अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। तो गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाब नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, उनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, हज़रात उलमाए किराम, मैं मुल्तमिस हूँ अगर इस महफ़िल में आलिम दीन तशरीफ़ फरमाएँ तो वो स्टेज की ज़ीनत बने, अगर सादात हैं तो वो भी स्टेज की ज़ीनत बने। मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम दिल की अता गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। क़ारी सलीम साहब तशरीफ़ फरमाएँ, वो भी अगर स्टेज की ज़ीनत बने। और जिन चेहरों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अब आप जो हैं ये स्टेज की ज़ीनत बने। आज की इस बज़्म सईद को जो सजाया गया है, हुज़ूर रहमत कायनात सल्लम के मिलाद पाक की इस बज़्म को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरे भाई मलक मोहम्मद उवैस साहिब और हाजी मोहम्मद यूनुस साहिब और भाई मोहम्मद हमज़ा और मलक रिजवान महमूद साहिब, और जिनकी तवस्सुल से आपकी ज़ियारत का मौका मिल रहा है, मेरे भाई सूफ़ी रिजवान साहिब ज़ीद शरफ़हू मालिक, हम तमाम को और बिलख़ुसूस जिन्होंने आज की इस बज़्म को सजाया है, मालिक तमाम को जज़ाए खैर और जज़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अंदाज़े गुफ्तगू मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अर्ज़ ये ज़रूर करूँगा अपनी अवाम अहले सुन्नत से कि उसको समात फरमा लीजिएगा और अपने दिल में जगह दीजिएगा। मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप हाथ उठा लें, मैं आपको तंग नहीं करूँगा क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। बस ये ज़रूर है कि आप तवज्जो से चंद एक टूटी फूटी बातें मेरी जो हैं वो उसको कबूल फरमा लीजिएगा, अपने दिल में जगह दीजिएगा। बहसीयत मुसलमान हमारे लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसके लिए हुजूर की ज़िंदगी आइडियल ज़िंदगी है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मेरी मिल्लत के नौजवान बिलखुसूस हमारे लिए अगयार की ज़िंदगी नहीं है, हमारे लिए अगयार की ज़िंदगी नहीं है। हमारे लिए अगर ज़िंदगी आइडियल है तो वो मदीने के ताजदार की है। और अल्लाह का कुरान और रब का दीन भी हमसे यही मुतालबा करता है कि हम सर के बालों से लेकर के अपने कदम तक पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये नहीं होता, और याद रखिए मोमिन के दो रंग नहीं होते। वो क्या किसी ने कहा था कि छोड़ दे दो रंगी, यक रंग हो जा, या सरासर मोम या तो संग हो जा। ये नहीं है मोमिन के शादी पे मोमिन और है और फौतगी पे मोमिन और, ऐसा नहीं। बेटा खामोशी थोड़ी देर। मोमिन का एक रंग होता है, वो रंग क्या है? वो रंग मदीने वाले का होता है। कुरान अज़ीम शान के जो 2-3 अल्फाज तिलावत किए हैं, अल्लाह का मुतालिबा भी ये है कि मैंने तुम्हारे लिए जो आइडियल ज़ात भेजी है ना, उसकी इत्तिबा करते जाओ। रब सोना तुझसे कब्र का हिसाब भी नहीं लेगा।
इत्तिबा पैरवी गुलामी मदीने वाले की। और हम गुलामी ये मत समझे कि हम साल के बाद महफिल करवाते तो गुलामी का हक अदा हो जाए। जिन लोगों ने गुलामी की है हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखे, उनकी वालिदा हजरत सुमैया को देखे। इस्लाम में इतनी दर्दनाक शहादत किसी औरत की नहीं है जितनी हजरत सुमैया की। अगर इजाजत हो तो मैं उसकी झलक आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। आपको पकड़ लिया गया और आपको दो ऊंटों को बिठा दिया गया और उनकी पुश्तें आपस में मिला दी गई। मेरी बीबियां, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर गुफ्तगू सुन रही, दो ऊंट बिठा के उनकी पुश्तों को मिला दिया और हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा हजरत सुमैया की एक टांग एक ऊंट से बांध दी और दूसरी टांग दूसरे ऊंट से बांध के दोनों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया। दरमियान से दो टुकड़े हो गए, लेकिन वो यही कह रही थी, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां। इतनी दर्दनाक शहादत कि जैसे आरे पे लकड़ी काटी जाती है। हजरत सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, लेकिन जुल्फे महबूब से गद्दारी नहीं की है। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु की मोहब्बत ये है कि जब ये सारे पीर भाई आपस में बैठे थे ना, हजरत बिलाल भी और हजरत सुलेमान फारसी भी और सुहैब रूमी भी और हजरत अम्मार इब्ने यासिर भी, तो आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि बताओ इस्लाम लाने में तुझे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तुझे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं कि एक तकलीफ ऐसी है जो मेरे अलावा तुम में से किसी को नहीं मिली है। कहा जी वो कौन सी? कहा मुझे दरिया के किनारे ले जाते और मुझे पानी में गोता देते। आज वो क्या किसी ने कहा था कि दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, ओए कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा चुक सीने ना ला। आज दीने मुस्तफवी का जो हाल मुसलमान होने के नाते हमने किया है, उतना गयार ने भी नहीं किया जितना हुजूर के दीन का शराजा हम लोगों ने बखेर दिया। फरमाए एक तकलीफ आज की मिल्लत का नौजवान मुसलमान है, क्यों कि मां मुसलमान थी, बाप मुसलमान है, मुसलमानों के मुल्क मेरा है, इस्लाम के लिए हमने दिया क्या है। फरमाते मुझे दरिया में गोता देते, जब मेरी सांसों की माला टूटने लगती तो मैं हाथ खड़ा कर देता। बात की समझ आ रही है जी? आप तो नाराज हो गए यार, महसूस तो हो रहा है मुझे आप नाराज हो गए। कभी कभी तल्ख बातें जो हकीकत पर मबनी हो उन्हें भी सुनना चाहिए। फरमाते मेरी जब सांसों की माला टूटने लगती तो मैं हाथ खड़ा कर देता, और जब हाथ खड़ा करता तो मुझे पानी से निकाल के कहते बता अम्मार अब रसूलुल्लाह का नाम छोड़ेगा। तो फरमाते मैंने कहा मर तो जाना ही है, मरने से पहले एक मर्तबा नाम मोहम्मद तो ले लो ना। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। कहते मर तो जाना ही है, क्यों ना मरने से पहले हुजूर का नाम एक मर्तबा ले लूं। मैंने तो हाथ इसलिए खड़ा किया था। ये वो लोग हैं पाकाने उम्मत कि जिन पर रब का सुबह भी सलाम है, रब का शाम को भी सलाम। कौन पूछे पहुंचे इनके कदम तक, और इनके नालैन की धूल तक नहीं पहुंच सकता है। आज लोगों ने जुबानें दराज की, और याद रखिए सुन्नी वो है जो रसूल के घर का भी गुलाम है, हुजूर के दर का भी गुलाम है। हुजूर की हर निस्बत का जो हया करने वाला है वो सही अकीदा सुन्नी है। हम ना राफजी हैं, ना खारजी हैं, ना नासबी हैं। हमें तो आला हजरत ने सबक ये दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नाव है और नजम है इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखिए अहले बैत का नाम लेते हुए अगर किसी के चेहरे पे मुरझा जाए तो समझ लीजिएगा ये खारजी है।
और सहाबा का नाम लेते किसी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए तो फिर भी जान लीजिएगा कि ये राफजी है। वो सहाबा किराम जो हमारे लिए रोल मॉडल थे, हमारे लिए आइडियल हैं, आज क्यों नहीं उनकी शान बयान होती? फकत इसलिए कि कोई नजराना नहीं देगा, लंगर नहीं मिलेगा, नजराना नहीं देगा। याद रखिए, याद रखिए, हम लोगों को तो ये कहते हैं कि हुजूर देते हैं, तो कमीने तुझे नहीं देते हैं? क्यों नहीं रसूलुल्लाह के अहले बैत की और सहाबा की शान को बयान? कौन नहीं जानता सिद्दीक़ अकबर की जात को? मुझे बताएं। इतना एहतमाम किया है मलक बरादरान ने, अगर जाते हुए किसी को एक लंगर का पैकेट ना मिलाना तो वो कहेगा ये इन्होंने तो महफिल ही नहीं करवानी होती, गल ही खत्म, उन्हें तो पता ही नहीं महफिल करवाने का। हमने दीन के लिए क्या दिया, हमने इस्लाम के लिए क्या दिया? पूछिए सिद्दीक़ अकबर की जात से, शाम तक जिसके काफिले जाएं, जब हुजूर की गुलामी में आए हैं तो टाट का लिबास पहना है। किसने पहना है टाट का? हम में से। बातें उनके बारे में, टाट का लिबास पहना है, हुजूर की बारगाह में आए, घर का सारा सामान लेके हुजूर की बारगाह में आए। तो मेरे आका ने जब देखा तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर में क्या छोड़ा है? अर्ज की महबूबा घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं, क्योंकि अबू बकर जानते हैं कि हाजिर और नाजिर का माना यही बनता है कि मेरा महबूब मेरे सामने भी है। क्या खूबसूरत कहा पीर नसीरुद्दीन नसीर चरागे गोलड़वी ने, फरमाया हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, तेरी औकात क्या है कि हुजूर के बारे में बात करे? ज़र्फ कितना है, अकल कितनी है, शऊर कितनी है। वो बड़ी प्यारी बात किसी ने पंजाबी में कही कि ना इल्मा विच फसा मैनू कोई यार दी गल सुना मैं, ना लम्मे पैंडे पा मैनू। हम तो हुजूर के आशिक और दीवाने, और आशिक का ख्याल और तसव्वुर और मिशन ये होता है कि सारी रात हो या दिन जिंदगी का एक एक सांस गुजरता रहे लेकिन बात मदीने वाले की होती रहे। वो सिद्दीक़ अकबर की जात, वो सिद्दीक़ अकबर की जात सारा माल दिया, फरमाया अबू बकर घर में क्या छोड़ा है? पीर नसीरुद्दीन कहते ना हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। कौन सा ऐसा अमल है कोई कह सीना तान के जो पिछली उम्मतों में था और हम नहीं कर रहे? जना नहीं हो रहा है, शराब नहीं है, जुए नहीं है, लेकिन आज शक्लें क्यों नहीं बदलती? ये सदका है मदीने वाले का, मदीने वाले के कदमों की खैरात है। मगर ना पहली उम्मतें अगर कोई ऐसा अमल करती तो फरिश्ता रात दरवाजे पे लिख जाता। आज अगर नहीं लिखा जाता, आज चेहरे नहीं बदलते, तो फिर दुआ किया करो कि महबूबा तेरा करम है कि तेरा सदका हमारे चेहरे बदले नहीं है, बचे हुए हैं, वगरना आज पता नहीं किसी का चेहरा क्या होता और किसी का क्या होता। और बड़ी प्यारी बात फिर कही, फरमाया नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। इससे बड़ी रसूलुल्लाह से मोहब्बत की दलील और क्या है? इससे बड़ी दलील क्या है? नए नए तरीकों की और नए नए इल्मों की जरूरत नहीं है। जो फैसला दाता साहब ने किया है वो हक किया है, जो गौसे पाक ने किया है वो सच किया है, जो ख्वाजा अजमेर ने किया है वो हक किया है। आज नई नई तहकीकों की लोड़ नहीं है। जो बहुत आपको तहकीकें कर करके बताए उसे कहना कि मौलाना तेरे पास इल्म ज्यादा है या गौस पाक के पास ज्यादा था। क्या ख्वाजा अजमेर को ये बात समझ नहीं आई? मेरी नौजवान नस्ल जो बहुत नेट पे इंजीनियर मिर्जा को सुनने वाली है, खुदा के बंदो वो तुम्हारे असलाफ को औलियाए कामिलीन को बुरा भरा कहे, बड़े सगीर पाको हिंद में आप बताएं कोई नबी आया है? बोलो तो सही यार, कोई नबी नहीं आया है। तो हम तक जो कलमा पहुंचा ये तो ख्वाजा अजमेर के कदमों का सदका है, ये दाता साहब की खैरात है। तो हम एहसान फरामोश नहीं है। हम किसी मौलवी के कहने से दाता का लंगर नहीं बंद कर सकते, हम गौसे पाक की यारवीं नहीं बंद कर सकते, हम ख्वाजा अजमेर की छठी नहीं बंद कर सकते, जिनकी बारगाह में हमायूं की बेटी भी नंगे पांव आए
और वो अर्ज करे कि इलाही ताबवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोशनाही। और जिनकी बारगाह दाता मेरी की बारगाह में आप नहीं जानते कि मोइनुद्दीन आके अर्ज करता है, फरमाया मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने वाले ने भेजा है। और आके अर्ज क्या करते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पर हो करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख कर। मेरी नौजवान नस्ल कभी भी इन मौलवियों के कहने पे गौस पाक का दामन नहीं छोड़ना है। सिद्दीक़ अकबर जब आए ना तो टाट का लिबास पहना है। मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ा है? कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। फरमाया अबू बकर ये क्या हालत बनाई है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात की तो जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। तो जिब्रील अमीन ने भी टाट का लिबास पहना। फरमाया जिब्रील तूने भी टाट का? अर्ज की महबूबा मेरा क्या पूछते हैं, ये जरा नजर तो उठाइए। आज अल्लाह के हर फरिश्ते ने अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा किया है। रब को ये लिबास सोना ही बड़ा लगा। अल्लाह को ये लिबास महबूब ही इतना आया, अल्लाह को ये लिबास पसंद ही इतना है। आज हर फरिश्ते ने अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा किया है। वो अबू बकर सिद्दीक फरमाया जिब्रील जो अब भी खामोश रहा, मजमे में जो सबसे ज्यादा जवान है वो खड़ा होकर नारा लगाएगा इस बात के बाद जो समझता है मैं बड़ा जवान हूं। जवानी चौकों पे खड़े होने का नाम नहीं है, जवानी हजरत अली अकबर की तरह 9 और 10 मुहर्रम की रात सजदे में गिरने का नाम है। हुसन चौक और चबारे पे चढ़ने और खड़े होने का नाम नहीं है। मोबाइल में किसी बेटी का नंबर रखने का नाम नहीं है। हुजूर के मिलाद पे आने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, कासाए गदाई फैला के बैठो। गुलामी रसूलुल्लाह का गुलाम वो है जिसकी रात भी सजदों में गुजरती है, जिसका दिन भी सजदों में गुजरता है। मिलादी होता ही वो है जिसके चेहरे से सजदों के निशान भी मालूम हो, जिसकी आंखों में निगाह में हया भी मौजूद हो, जिसका रिज़्क हलाल भी हो, जिसकी जवानी से किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ निगाह से महफूज रहे उसे जवान कहते हैं। वगरना कल क़यामत को हुसैन इब्न अली ने पूछ लेना है, बताओ मैंने अली अकबर इसलिए दिया था, मैंने कासिम इसलिए दिया था, तो जवाब नहीं होगा मेरे पास, हमारे किसी के पास इस बात का जवाब नहीं होगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात कहा अल्लाह को ये सुन्नत इतनी पसंद आई है। अबू बकर इस बात के बाद मैं देखता हूं कौन जवान नारा लगाता है, अबू बकर अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। अबू बकर अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। और दूसरी बात अल्लाह ये फरमा रहा है महबूबा अपने गुलाम से पूछ के बताएं कि ये अपने रब से राजी भी है कि नहीं है। पूछ के बताइए ये अपने रब से राजी भी है कि नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के सामने वजदो हाल करते हुए कहा होगा तेरे दिल लगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। और आका जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। फरमाया इकबाल तड़प के कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो पाकाने उम्मत हैं, ये वो नफीसे कुदसियां हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की गुलामी में बसर किया। मैं अपनी गुफ्तगू को अपने वक्त के हिसाब से लेके जा रहा हूं। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की गुलामी की नजर किया, फिर बाद मरने के रसूलुल्लाह ने हक भी तो अदा किया। जब सिद्दीक़ अकबर को दफन किया जा रहा था मौला कायनात कहते मैं देख रहा था हुजूर अपने हाथों पे अबू बकर को वसूल भी फरमा रहे। ये वो लोग हैं खुदारा आज के इस पुरफितन दौर में
जो अहबाब चंद एक तशरीफ फरमा शायद हो, मैंने मिलाद कमेटी के इजलास में ये बात अर्ज की थी और किबला मुफ्ती साहब के दामन को पकड़ के दोबारा अर्ज करूंगा कि ना इधर उधर की तो बात कर। सभी तो कहते हैं कि शराजा बिखर गया है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम उस महबूब के गुलाम हैं। रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, सदका और खैरात भी करें, मिलाद भी मनाएं, दुरूद पाक भी पढ़ें और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बावुजू होके तन्हाई में बैठ के ये अर्ज करना है, महबूबा अगर मैं चोर था ना तो आज के बाद चोरी नहीं करता। फिर तो आपने मिलाद से कुछ हासिल किया है। अगर मैं धोखेबाज था तो आज के बाद धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं झूठ बोलता था तो आज के बाद झूठ नहीं। अगर मैं बेनमाजी था तो महबूबा आपकी विलादत हो गई है, अब मैं नमाज पढ़ूंगा। इकबाल ने, मैंने इब्तिदान खुतबे में पढ़ा, इकबाल तो तड़प के कहते हैं कि तू गनी अज़हर तो आलम मन फकीर, रोजे माशर उज़र हाय मन पजीर। या अल्लाह तू गनी है और पूरे जहान आलम जो है ये फकीर है, मैं भी फकीर हूं। और अगर कल क़यामत को मेरा हिसाब लेना जरूरी भी हुआ ना तो अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, फरमाया रसूलुल्लाह की निगाह से ओझल करके मेरा हिसाब लेना। मैं महबूब के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊं। हुजूर के मिलाद का फायदा तब है, ये नहीं कि मैं रात को पहाड़ियां भी बनाऊं, लाइटिंग भी करूं। मैं मोहम्मदाबाद में एक प्रोग्राम से 12 रबीउल अव्वल की रात गुजरा तो यकीन मानिए कि शर्मनाक लम्हात थे नौजवानों बिलखुसूस। 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले जिस डेक पे नातें लगी थी, 12 के बाद उसी पे इंडिया के गाने लगे हुए थे। क्या हुजूर का मिलाद ये है? क्या हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे? फिर अगयार उंगलियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे वो तकरीर आती नहीं है, मैं आपको कहूं आप मिलाद में आए तो सारे जनती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र है। हम जन्नत नहीं बांट सकते। जन्नत पता है क्या है? फरमाया हुसैन इब्ने अली, तूने अपनी जान दी मेरे लिए, खानवादा सारा कुर्बान किया, जा तुझे जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। सैयदा कायनात सारी रात सजदे करें, अल्लाह फरमाए तुझे जन्नती औरतों की सरदार बना दी है। हम ये समझते हैं कि हम एक नारा लगाएंगे और जन्नत में चले जाएं। अपने आप को धोखे में ना रखें और ना मेरी तबीयत है आपको रखने की। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, वो फरमाते कि एक बूढ़ी औरत ने किसी बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपकी दाढ़ी खूबसूरत है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? दाढ़ी की तौहीन। तो आपने पता है क्या फरमाया? फरमाया इसका जवाब मरने के बाद दूंगा। बुजुर्गों का विसाल हो गया, जब विसाल हुआ तो ख्वाब में आया। तो उस औरत ने पूछा बाबा जी सवाल आज भी वही है कि आपकी दाढ़ी सोनी है या मेरे गधे की दुम अच्छी? फरमाया अब मेरी दाढ़ी सोनी है। सुभान अल्लाह, क्या कहें, अब मेरी दाढ़ी खूबसूरत है। बाबा जी अगर यही जवाब था तो जिंदगी में दे देते। फरमाते उस वक्त मुझे खातिमा बिल खैर का फिक्र था, अब मैं ईमान की सलामती से आया हूं, मेरे रब ने मुझे जन्नतें अता फरमा दी हैं। अब तेरे गधे को मेरी दाढ़ी से कोई निस्बत नहीं। मियां साहब फरमाते सैया गईया पानी नो रंग रंग घड़े, ओए भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। हमें अपने घड़े की फिक्र होनी चाहिए, खातिमा बिल खैर की फिक्र होनी चाहिए। यकीन मानिए खातिमा बिल खैर हो गया तो फिर आगे सारी खैर ही खैर है। लेकिन अगर खातिम और असल चौधरी वो है, असल राणा साहब, असल जट साहब, असल बड़ैश साहब, असल चीमा साहब वही है कि जब दुनिया से जाए तो खातिमा बिल खैर से जाए, कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाए। हम उस महबूब के गुलाम हैं। मेरी मिल्लत के नौजवान, मेरी मिल्लत के नौजवान, मेरी मिल्लत के नौजवान, खुदारा बेरा रवि की लहरों में कहीं बह न जाना, तुम्हारे अकीदे जैसा कायनात में अकीदा नहीं है। क्यों कि तुम सिद्दीक़ अकबर को भी मानने वाले हो, फारूक आजम को भी मानने वाले हो, उस्मान गनी को भी मानने वाले हो, मौला अली को भी मानने वाले हो, हजरत आयशा सिद्दीका को भी मानते हो, खदीजतुल कुबरा को भी मानते हो। हुजूर की हर निस्बत का हया करना है और जो हुजूर की किसी निस्बत से दूर करे, ऐसे आलिम से, ऐसे शख्स से दूर हो जाना है। क्यों
कि हमें हुजूर जोड़ने के लिए आए थे, हमने उनके करीब होना है जो हुजूर के करीबी हैं। खुदारा बहुत जब गम हो जाए ना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तकरीबन वक्त मेरा पूरा हो चुका है, जब गम बहुत ज्यादा हो जाए तो तन्हाई में बैठ के कभी रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करें, कभी हुजूर की बारगाह में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर कुछ मदीना। हुजूर के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू मूसा अशारी फरमाते हैं कि हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन लोगों ने रियाजुल जन्नह देखा है, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, फरमाया मेरा घर और मेरा मिंबर, इसके दरमियान का जो टुकड़ा है ये तो जन्नत का बाग है। फरमाते वो जन्नत का बाग इसलिए बना कि कसरत से रसूलुल्लाह यहाँ कदम लगाया करते थे, हुजूर के कदम जहां कसरत से लगे अल्लाह उस टुकड़े को जन्नत का बाग बना देता है। अब जिसने उस टुकड़े में नवाफिल पढ़े हैं, कल क़यामत को वो टुकड़ा भी जन्नत में होगा और नफल पढ़ने वाला भी जन्नत में होगा। अब सहाबा फरमाते हैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, सरकार ने अपना कदम आगे किया और हाथ हवा में किया, तवज्जो फरमाइएगा, हाथ हवा में किया, फिर हुजूर ने कदम पीछे किया, हाथ नीचे किया। आपने बार बार ये अमल फरमाया, नमाज से फारिग हुए, हमने अर्ज की महबूबा आपने अमल ये फरमाया, इसकी वजह क्या है? हुजूर फरमाते मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, तवज्जो फरमाइए, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था कि मेरा हाथ जन्नत में अंगूरों के गुच्छे को पड़ गया। महबूबा तोड़ लेते, जन्नत में अंगूरों के गुच्छे को पड़ गया। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि महबूबा आप तो इधर थे, क्योंकि सहाबी जानते हैं कि जिसकी दो बूंद है कौसरो सरसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज यूसुफ भी जिनके गुलामों में है, देख लेती जुलेखा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फरमाते कि हुजूर अब यहां से पहले आसमान का फासला 700 साल की मुसाफर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सातों आसमान, फिर कहीं जन्नत, फिर जन्नत के बागात, फिर जन्नत के बागात में अंगूरों के गुच्छे, फिर हुजूर का दस्ते मुबारक। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि सोने आप तो इधर थे, बल्कि सहाबा ने ये अर्ज की महबूबा आप तोड़ लेते, अगर जन्नत में अंगूरों के गुच्छे को हाथ पड़ गया तो तोड़ लेते। हुजूर फरमाते जन्नत गैब पे ईमान लाने का नाम है। आका वो कितना था? फरमाया मैं तोड़ लेता तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाती, वो गुच्छा खत्म। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया है। फरमाया जन्नत गैब पे ईमान लाने का नाम है, वहां जाना और खा लेना। जो रसूल मुसल्ले पे खड़े होके जन्नत में अंगूरों के गुच्छे को पकड़ सकते हैं, वो मदीने में बैठ के हम गुनाहगारों की दस्तगिरी नहीं फरमा सकते। मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, अरे मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर कुछ मदीना। मदीना शरीफ है, नमाज पढ़ी है जोहर की, सभी गुलाम हाजिर हैं। एक औरत आ गई है जिसका ज़हनी तवाज़ुन, ये मैं अपने ज़ौक़ के लिए ये बात अर्ज किया करता हूँ। एक औरत आ गई जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, मस्जिद के दरवाजे पे आ गई। अब हुजूर को उसने आवाज दी तो सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी गुलाम को कि इसकी बात सुन के आओ, बल्कि हुजूर अपने मुसल्ले से उठे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खरामा खरामा चले हैं। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। महबूब चले हैं, हुजूर ने अपने कदमैन शरीफैन को जमीन पर रखते हुए दरवाजे तक गए। उस बीबी ने कहा जरा बाहर आ जाएं, चौक में मेरी बात सुने। हुजूर चले गए। अब वो बीबी बात कर रही है, हुजूर समात फरमा रहे हैं। हुजूर की पेशानी मुबारक से लुअलुअ वल मरजान के कतरे गिर रहे हैं। पसीना मैं नहीं कहूंगा, हुजूर के मुबारक जिस्म से लुअलुअ वल मरजान के कतरे मोती गिर रहे हैं।
दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, वो औरत बात करती जा रही है, सोने महबूब सुनते जा रहे हैं, मैंने उस नबी का, आपने उस नबी का कलमा पढ़ा है, हुजूर उसकी गुफ्तगू को सुनते जा रहे हैं, वो अपनी बात सुनाती जा रही है, मेरे महबूब उसकी गुफ्तगू को हम गोश होकर सुन रहे हैं। और याद रखिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का ये तरीका मुबारक था, हुजूर जब किसी से मुसाफा करते उतनी देर तक हाथ ना खींचते जब तक वो हाथ ना खींच लेता, और सहाबा अर्ज करते हुजूर की बारगाह में, हुजूर का ये इतना मुबारक तरीका था, सहाबा कहते जब हुजूर के हाथों में हाथ देते तो कई कई दिन तक हमारे हाथों से खुशबू नहीं जाया करती, कई कई दिन तक। अब वो बीबी बात करती जा रही है, जब बात करके रुक गई ना, चले गई, तो गुलामों ने हाथ बांधे कि सोने आप तो जानते हैं, सोने आप तो जानते हैं ये पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप इसकी बात सुनते जा रहे हैं। तो मेरे महबूब ने पता है क्या फरमाया, तवज्जो फरमा, हुजूर ने पता है क्या फरमाया, सरकार फरमाते हैं तभी तो मैं सुन रहा था जिसकी कोई सुनने वाला ना हो, मोहम्मद तो सुन रहा है, और मैंने उससे कह दिया है कि जब दोबारा तेरा दिल भर जाए तो मेरे दरवाजे पे आ जाना, मोहम्मद तेरी फिर सुन लिया करे। तो हमने दिल उस नबी को देना है, उस नबी को दिया है। खुदारा मैं बारे दिगर, मैंने बुजुर्गों से बात ही कोई नहीं की, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी मिल्लत के नौजवानों को अर्ज करूंगा कि बड़ी हो गई, जिसकी 30-35 साल गुजर गई है ना, वो समझे कि चढ़ाई चढ़ गया हूं, अब उतरना ही, अब वक्त पूरा है। बड़ी प्यारी बात मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाई है कि काले वाल मुसाफर होए ते चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सुने है आए। ये तो पैगाम आ रहा है। तो मेरे भाइयों, हमने लौ मदीने वाले से लगानी है। उसका फायदा पता क्या होगा कि बरादरी तो दफन करने के बाद आके खाएगी खाना, बरादरी रिश्तेदार शरीका आके खाना खाएगा, लेकिन मैं और तुम जब अपनी कब्र में होंगे ना, वो क्या आला हज़रत ने फरमाया, कब्र में इश्क़े मोहम्मद का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये मलक बरादरान इस बात में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ज्यादा अक्सरियत से मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं। आपने ये क्षमा और ये आपने यूं समझ लें कि एक तायन कर दिया इनके लिए। हमारा काम था अब तक बात को पहुंचा देना। इस साल रबीउल अव्वल इस अंदाज से नहीं गुजारनी है कि 12 रबीउल अव्वल गुजर जाए तो पता भी ना चले कि जनाब यही वो हुजूर के आशिक है, बल्कि आपके किरदार से पता चले कि हाँ इसको हुजूर के मिलाद की खुशी हुई है।